हम अगर 21 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम उसको भी पहचान रहे हो। अगर आप मोदी को एक रैली करके रेवाड़ी से प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो तो क्या ये हक नहीं ले सकते? या तो सुधर जाओ, नहीं तो आखिर सुधार देंगे। लेकिन सर आप बताएं, एक आम भीड़ के अंदर आप लोग भी पहुंचे हैं, शायद आप शिक्षक वर्ग से हैं, तो आप बताएं कि शिक्षकों का जो योगदान है वो क्या रहने वाला है इसमें? देखिए, आप फर्स्ट टाइम मेरे को मिले थे मुरलीपुर, जो नांगल पठानी में प्रोग्राम होना था वो आपका मुरलीपुर में हुआ, और मैंने उस टाइम भी बताया था कि ये अहीरों की नब्ज है। अगर इसको उठागे आप और इसको आप सही सिरे से और सही योजना से आगे बढ़ागे तो ऐसा कोई भी बाधा नहीं है जो हमारी इस मंजिल तक हमें नहीं पहुंचा सके। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज भी, उस दिन भी मैंने आपने गारंटी कही थी, आज भी मैं गारंटी लेता हूं। इस क्षेत्र पे मैंने पीएचडी की अहिरवाल के, कैसे हमारे मुद्दे डिले हुए वो मेरे को अच्छे से पता है कि जब इस क्षेत्र पे पीएचडी की है और ओरिजिनल पीएचडी की। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि शिक्षक वर्ग का क्या दायित्व बनता है? हाँ, तो दायित्व जब भी बनेगा, हम पीछे से जानेंगे कुछ चीज को, हमारी क्यों चीजें अटकी गई। अब उन अटकी हुई चीजों को, अब जो यूथ है हमारा वो जागरूक हो गया है। हम अगर 21 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम उसको भी पहचान रहे हैं कि यूथ क्या चाहता है। अब वो चाहता है या तो हमारा हक मिले, नहीं तो इनको बाहर करो। आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई। जो नेता इस चीज के लिए आगे नहीं आए और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए तो उसको या तो इसको पूरा करके दिखाओ। ये नहीं कि एक मुद्दा 15 साल चले, 20 साल चले, 25 साल चले, ये राजनीति अब नहीं चलेगी। अब तो हक देना पड़ेगा, चाहे आप आज दे दो या कल दे दो, देना तो पड़े ही पड़ेगा, नहीं तो आपका रास्ता साफ है, क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये संकेत है, हमारी बेटियां भी हैं, हम इस क्षेत्र के यूथ को जानते हैं, वो समझ रहे हैं इस दर्द को कि यूथ को आगे, और यूथ आगे आएगा, अब जान चुका है। अब वो इस भ्रम में नहीं रहने वाला। जब आपने इतने बड़े वंशज हमारे रहे हैं, यदुवंश से हम निकलते हैं, इतनी वीर कहानियां हमारी है, क्राइटेरिया हम सारा पूरा करते हैं, हम क्या नहीं पूरा कर रहे, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं रोका गया है, जबरदस्ती हमारे मुद्दों को रोका गया है, एक काम को डिले किया गया है। अब नहीं होगा ये सारे नेता समझ लें, सारी पार्टियों को समझ लें, या तो सुधर जाओ, नहीं तो आखिर सुधार देंगे। या तो उनके कंधे पे जो उनका हक है वो दिला दो, नहीं तो तुम्हारा काम खत्म। आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है, आखिरी, बिल्कुल आखिरी लड़ाई है। और जहां तक भी, जिस हद तक भी तन मन धन से जहां भी जाया जाएगा और यूथ को जोड़ा जाएगा, हम जोड़ेंगे, बेटियों को भी जोड़ेंगे, मातृशक्ति को भी जोड़ेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है, आप ईमानदार हो, अच्छाई में विश्वास करते हो, अगर आप मोदी को एक रैली करके रेवाड़ी से प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो तो क्या ये हक नहीं ले सकते तुम? एक कलम से और 1 मिनट में हक मिल सकता है अगर नीयत साफ हो। किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी सीएम की अगर साइन करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तो मैं एक शिक्षक हूं और आपको ये मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा, इस इलाके को वो हक मिलेगा। और हम, अगर हमारे अंदर सच्चाई है, हमने लोगों को पढ़ाया है, उनको सही शिक्षा दी है, तो ये कोई माई का लाल नहीं है कि इसको रोक ले, और हम इस मंजिल पर पहुंचेंगे। और मैं ये कहता हूं कि जितने भी यहाँ आए हुए हैं, आपके मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, आपके जितने भी सोशल मीडिया के, वहां पे झंडे लगाओ, घर पे लगाओ, मोटरसाइकिल पे लगाओ, गाड़ी पे लगाओ। आज से शुरुआत कर दो। आपकी 10 गाड़ियों में से 5 गाड़ी अहिर की भी निकलेगी ना, तो अपने आप 36 बिरादरी आपको सराखों पे लेगी, और सारी 36 बिरादरी भी तैयार है। केवल आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, अंदर से तो वो तैयार बैठे हैं। आप समझिए इस नजाकत को, इन परिस्थितियों को समझिए, और आप अपने पूरे जोश से, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो गाड़ियों पे लगा दिए, साइकिल पर लगा लीजिए, आप ये बिल्ला लगा लीजिए, अगर पैदल चल रहे हो तो जैसा जिसकी है गुंजाइश वैसा हेल्प कीजिए। और आप आज से ही लग जाइए, घर पे झंडा लगाइए। कोई किसी की हिम्मत ही नहीं होगी वोट मांगने आएगा तो वो झंडा देखेगा तो भाई ये तो मांग मंगवानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे इस घर के अंदर एंट्री नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।